वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस के फंक्शंस। तो देखते हैं फंक्शंस क्या है, कैसे यूज़ होते हैं, क्या इनका सिंटैक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। You can pass data known as parameters into a function. Functions are used to perform certain action and they are important for using code. Define the code once and use it many times. अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं, फंक्शन क्या है? एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करने को हम फंक्शन कहते हैं। सपोज मैंने आपको एक बहुत बड़ा काम दिया है, आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं तो आपका काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो फंक्शन में भी हम यही करते हैं, जो बिग प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम फंक्शन कहते हैं। और जो हम इसमें डेटा पास करते हैं इसको टेक्निकली हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है। और फंक्शन को हम एक बार डिक्लेयर करने के बाद कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर कह रहा है। क्रिएट ए फंक्शन। C++ provide some predefined function such as main which is used to execute code, but you can also create your own function to perform certain action. C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे मेन है, मैथ फंक्शन है, लेन है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो कुछ प्रीडिफाइंड होते हैं और कुछ हम भी अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं, खुद के फंक्शन बना सकते हैं। टू क्रिएट ऑफन रेफर टू एज डिक्लेयर ए फंक्शन, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। जो भी आप फंक्शन बनाते हैं ये उसका सीक्वेंस से रहता है। आप यहाँ पर लिखेंगे वॉइड माई फंक्शन। वॉइड क्या है? इसका रिटर्न टाइप है, और माई फंक्शन क्या है? फंक्शन का नेम है, और ये पैरेंथेसिस है। ठीक है। इसमें अगर जो भी आपके आर्ग्यूमेंट आते हैं ये आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, अगर कुछ नहीं आ रहे हैं तो ये नल रहेगा, और ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये तो हो गया आपका सिंटैक्स। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। माई फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। वॉइड मीन्स दैट द फंक्शन डज नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू। अगर आपका वॉइड लिखा है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एंड फ्लोट कैर लिखा है तो इसका मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? क्योंकि हमने पहले देखा था फंक्शन विदाउट कॉल नहीं चल सकता है। डिक्लेयर्ड फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, दे आर सेव्ड फॉर लेटर यूज एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड। टू कॉल ए फंक्शन, राइट द फंक्शंस नेम फॉलोड बाय टू पैरेंथेसिस एंड ए सेमीकोलन। In the following example, my function is used to print a text the action what is called. एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है void my function नाम से। इसमें लिखा है सी आउट आई जस्ट गो टू गॉट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर आपका मेन नीचे है, तो आप यहाँ से नीचे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। माई फंक्शन को कॉल हुआ और ये सीधे कर्सर आपका यहाँ गया और इसके अंदर क्या जो भी प्रिंट किया है आपका शो हो गया। तो ये पूरा एग्जाम्पल है आपका फंक्शन का। आप ऐसे अपने फंक्शन को चला सकते हैं। अगर यहाँ से कॉल नहीं होता फंक्शन, माई फंक्शन को कॉल नहीं होता, तो आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड नहीं चलता, क्योंकि फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, ये विदाउट कॉल किए हुए नहीं चलता है, इसको कॉल करना पड़ता है। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ए C++ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डिक्लेरेशन, सबसे पहले आपने क्या करना है? डिक्लेरेशन करना है। द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। आपने डिसाइड करना है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा या नहीं होगा, और पैरामीटर होंगे तो कितने होंगे। डेफिनेशन, जिसके अंदर आप लिखते हैं द बॉडी ऑफ द फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। ओके, तो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको करके। यहाँ सबसे पहले हम एक फंक्शन का नेम ले लेते हैं। मैंने ले लिया है void और मैंने ले लिया है my फंक्शन। फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, यूजर चॉइस है। मैंने इसके अंदर लिख दिया है सी आउट, दिस इज द फंक्शन लिख देता हूँ।
ओके, अब ये तो फंक्शन हो गया डिक्लेयर। अब आप फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, आप इधर बनाएंगे मेन, इंट मेन लिख दिया आपने। फंक्शन को फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, फंक्शन नेम माई फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, ये पैरेंथेसिस। देखिए अभी आपके यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जो आपका फंक्शन डिक्लेयर हुआ है ये भी नन है या एम्प्टी है। तो मैं फंक्शन को प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ। ये देखिए आपका मैसेज आ गया है, दिस इज द फंक्शन। तो ये है आपका फंक्शन का एग्जाम्पल। अब इधर मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ, void ऐसे नाम से एक फंक्शन बना दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आप फंक्शन का नेम, सेकंड फंक्शन लिख देता हूँ इसमें। क्या ये फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। अभी के हिसाब से फंक्शन नहीं चलेगा बिकॉज इसको कॉल नहीं किया हुआ है। देखते हैं, ये देखिए बस आ रहा है दिस इज द फंक्शन, अदरवाइज आपका आना चाहिए सेकंड फंक्शन, तो नहीं आएगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। जो रीजन उधर आपको बताया गया हुआ है कि फंक्शन बिना कॉल के नहीं चलता है। तो अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एच, और ये कॉल करने के लिए आपने लगाना है पैरेंथेसिस, और अब आप कॉल करेंगे तो आप ये फंक्शन, ये देखिए सेकंड फंक्शन आ रहा है, दिस इज द फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो ये था हमारा फंक्शन का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और एक्सरसाइज प्रोग्राम देखेंगे। तो अभी बस आपने यही सीखना है कि फंक्शन क्या है, कैसे कॉल होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।